का भांडाफोड़ किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। ठाठरी के जंगल में आतंकी ठिकाना था, उसकी तस्वीर भी अब से कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। और इस ठिकाने से क्या क्या चीजें बरामद की गई हैं उसकी तफसील कुछ इस तरह है। एक एसएलआर राइफल, 2 मैगजीन और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको डोडा से दे रहे हैं, जहां पर डोडा के ठाठरी में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। आपको बताएं कि ये जंगल में, ठाठरी के जंगल में ये हाइडआउट आतंकियों की तरफ से बनाई गई थी। और इस ठिकाने को जब बरामद किया गया, इस ठिकाने का जब पता चला, तो इस ठिकाने से एक एसएलआर राइफल, 2 मैगजीन और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां के ठाठरी के जंगलात में दहशतगर्दों के हाइडआउट का भांडाफोड़ किया गया है। और इस हाइडआउट में ही कई चीजें रखी हुई थी तकरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए, जिसमें एक एसएलआर राइफल, 2 मैगजीन और 22 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। इन बरामदगी से कहीं ना कहीं तकरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देने की जो कार्रवाई थी उसमें कामयाबी मिली है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ी कामयाबी, 22 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और एक एसएलआर राइफल इन हाइडआउट्स में रखे मिले, जिसका भांडाफोड़ किया गया है। कई मर्तबा ऐसी खबरें आती हैं जंगलाती इलाकों में या फिर शहर के दूर दराज के इलाकों में। अब ये खबर डोडा के ठाठरी के जंगलाती इलाके से आई है, जहां पर एक हाइडआउट मतलब यहां पर छिपने की जगह बनाई थी आतंकियों ने, दहशतगर्दों ने, और कुछ हथियार भी यहां पर रखे थे, जिसे तलाश लिया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। फिरदौस खांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी उन्हीं से हासिल करेंगे। फिरदौस, एक हाइडआउट का पता चला है और क्या क्या चीजें इसके अलावा इस हाइडआउट से बरामद की गई हैं, बड़ी कामयाबी माना जाए? जी देखिए, जिला डोडा के ठाठरी पुलिस स्टेशन जो है, सब डिवीजन ठाठरी में पुलिस स्टेशन है, उसका एक एरिया करारा आता है। उसमें बाहला करके एक जगह का नाम है, जो जंगलाती इलाका है। वहां आज जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का गश्त चल रहा था। और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां एक सस्पिशियस एक्टिविटीज जो है देखने में मिली, सस्पिशियस मोमेंट देखने में मिली। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को कार्डन और सर्च में ले लिया। और उसके बाद जब वहां उस जंगल में तलाशी शुरू की, उसके बाद वहां से जो सामान पकड़ा गया है, जिसमें एक एसएलआर बताई जाती है, यानी सेल्फ लोडिंग राइफल जो होती है, एक बताई जाती है, 2 मैगजीन्स बताई जाती है और कुछ रोन्स भी वहां से बरामद किए हुए हैं। सर्च और कार्डन जो है उस एरिया में, पूरे एरिया में जारी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी कामयाबी खास करके जम्मू कश्मीर पुलिस की है, क्योंकि पुलिस यहाँ जंगलात के साथ साथ बयाबान जंगलों में और जितने भी दुश्वार गुजार रास्तों से होके उन जगहों पे जा रहे हैं जहां कहीं भी जो सस्पिशियस मोमेंट है। आपने पास्ट में भी देखा कि 2024 से लेके अभी तक जो है बहुत सारे इनकाउंटर, चाहे जिला डोडा हो, जिला किश्तवाड़ हो, जिसमें बहुत सारे फॉरेन टेररिस्ट को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिरा। और सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ ये कोशिश है कि यहाँ टेररिज्म के जीरो टॉलरेंस टेररिज्म का हो, और उसमें अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कामयाब हुई है। बिल्कुल, और इसी वजह से हम देखते हैं कि कई मर्तबा ये तलाशी मुहिम भी चलाई जाती है और कहीं ना कहीं इन लिंक्स को भी खंगाला जाता है कि आखिर किसी इलाके में तो छुपे हुए बैठे नहीं है। लेकिन ये जो बड़ी खबर मिली है, ये अक्सर बेशतर इस तरह की खबरें देखने को मिलती है। इससे में कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त तत्परता से काम कर रही है। लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस तरह के आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया जाता रहा, तो इसी कड़ी में डोडा के जंगलाती एरिया के करारा इलाके से बड़ी खबर है। और पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के राजबाग में कायम एक होटल में कथबात नाम के एक रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के सामने आने वाली चुनौतियों और मौके पर चर्चा की गई। महबूबा मुफ्ती ने इस इजलास से खिताब करते हुए नौजवानों में बढ़ती नाराजगी को लेकर तशवीश का इजहार किया और दिल्ली में हाल ही में हुई कार बम ब्लास्ट का जिक्र करते हुए कहा कि वो ये समझ नहीं पाती कि नौजवान तशद्दुद और मौत की जानिब इतनी तेजी से
क्यों मबजूल हो रहे हैं, क्यों मुतवज्जा हो रहे हैं? पहले जो दिल्ली में हादसा हुआ जिसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर मुलविस थे, उस हादसे ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। वैसे तो एक माँ के, तो हमने सोचा पार्टी में ये फैसला हुआ कि हम यहाँ के लोगों से, बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों से बात करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं ये ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी तकलीफ है उनको, कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जिंदगी के बजाय मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा कि इसमें तो हमारी पार्टी के अलावा बाकी नौजवान भी आए थे, सबको यहाँ बात करने का मौका मिला, काफियों को मिला और उन्होंने अपनी दिल की बात बताई, कुछ सजेशंस भी आए। और ये आखिरी मीटिंग नहीं होगी हमारी, इसके बाद हम और इलाकों में जाएंगे, वहां भी हम इंटरेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मुल्क के अंदर भी जाएं, जो अलग अलग रियासतों में भी जाएं, जो लीडरशिप है मुल्क की उनसे भी बात करें, क्योंकि यहाँ काफी लोगों के अप्रहेंशन है कि जो हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं जम्मू कश्मीर से, उनके साथ जो सलूक वहाँ किया जाता है वो ठीक नहीं है। तो हम समझते हैं उसके बारे में, और जो जम्मू कश्मीर की असली समस्या है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कोई समाधान ढूंढने की जरूरत है। जो वाजपेयी जी ने एक रोड मैप मुफ्ती साहब के साथ बनाया था जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, हम तो ये नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर कहीं भाग जाएगा, नहीं, जम्मू कश्मीर इस मुल्क के बीच में इज्जत के साथ, वकार के साथ रहना चाहता है, अमन के साथ रहना चाहता है, खुशी से रहना चाहता है। यूएपीए, पीएसए, एनआईए और जो बाकी एजेंसीज के दोस्त दबाव की वजह से नहीं, बल्कि खुशी से सर उठा के हम जीना चाहते हैं। और उसके लिए रिकंसिलिएशन जरूरी है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों के साथ, जो इस वक्त बहुत ही दिल अजूरदा हो गया है, बहुत ही उदास है, बहुत ही गमजदा है, उनके साथ दिल जोड़ने की जरूरत है। और इसमें पीडीपी का जितना भी रोल बनेगा, हम कोशिश करेंगे एक ब्रिज बनने की मुल्क के बीच में और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं यहाँ के नौजवानों के बीच में, हम ब्रिज का काम करेंगे। बीजेपी की पदयात्रा को लेकर पुलवामा में एक बड़ी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर अरशद भट्ट की सदारत में बड़ी तादाद में कारकुनान शामिल हुए। इस मौके पर अरशद भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक अपने चुनावी वादे पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से लोगों में भारी गुस्सा है। मखसूस लोगों से ही ये मीटिंगें तश्कील दे रहे हैं। इसका यही है कि जितना हो सके ग्राउंड पे अपोजिशन करना बहुत है। जिस तरह से सरकार ने धोखे दिए, बिजली बिल से लोग परेशान हैं, घास चराई के भी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स भी इस तरह डिलीवर नहीं कर रहे हैं जिस तरह से लोगों को होना चाहिए। जिस तरह से एलजी पीरियड में जिस तरह से काम हो रहे थे, अभी भी यहाँ पे जो मज़दूर तबका है उनको परेशान किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जब ये सरकार से पहले जिस तरह से काम हो रहे हैं उसमें दोबारा वो अड़चन आ रहे लोग महसूस करें। और लोगों का ये भी कहना है कि एलजी दौर सबसे बेहतर था इस सरकार से, जिस तरह से लोगों को सहूलियात मिल रही थी। लेकिन सरकार भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हम इस सरकार को रिजेक्ट कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं अब ग्राउंड लेवल पर अपोजिशन भी करना बहुत ज़रूरी है और इस तंजीम को आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। 70 से ज्यादा केंद्रों पर जेकेपीएससी की परीक्षा। सुबह 10 से 12 बजे तक हुई पहली पाली की परीक्षा पाली में GS1 की हुई परीक्षा। दूसरी पाली की भी हुई GS2 की परीक्षा। अभ्यर्थियों ने न्यूज 18 से कहा, हमें तैयारी के लिए और वक्त चाहिए था, आयु सीमा में छूट मिलनी ही चाहिए। 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, बारामूला, डोडा और राजौरी में बनाए गए सेंटर। उम्र सीमा में छूट को लेकर अखनूर के पन्नू चौक स्थित ऐतिहासिक तालाब के तामीरी काम का इफ्तिताह हुआ है। अखनूर के MLA मोहन लाल भगत की जानिब से इसका इफ्तिताह कराया गया। तकरीबन 40 लाख रुपए की लागत से शुरू हुई इस प्रोजेक्ट्स के तहत तालाब की तामीर, सफाई और सिक्योरिटी, दीवारों की तामीर और आसपास के सहूलियात के हवाले से काम किया जाएगा। मकामी लोगों का कहना है कि तालाब की तजदीद व मरम्मत से इलाके की खूबसूरती बढ़ेगी
और साथ ही साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर कई अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल को विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जो मेजर पन्नू शहीद हुए हैं उनके नाम से पन्नू चौक नाम रखा गया इस जगह का। थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं, ऐतिहासिक तौर पे देखे जाएं तो मैं भी सोल का रहने वाला हूं, सोल बुढ़ाज गेट का। कई लोग इसको सोल वाली छपरी बोलते हैं और करोड़े वाली भी छपरी बोलते हैं। करोड़े वाली इसलिए कि इस जो पंचायत है या गांव है मोड़ा है, मवा करोड़ा उसका नाम है। तो बड़ी एक ऐतिहासिक जगह है ये, लेकिन एक शहर का हमारा फेस भी है, चेहरा भी है। जैसे हम जोड़ियाँ साइड से इस साइड आते हैं अखनूर वाली साइड, तो पहला जगह ये आती है और जहाँ पे काफ़ी आप कह सकते हैं कि गंद पड़ा हुआ था, अच्छा नहीं लगता था। तो हमने कोशिश करके सबने मिलके तो एक स्कीम के तहत जो योजना है कि वाटर बॉडीज जो है उनकी मॉडिफिकेशन, उनकी प्रिजर्वेशन और ब्यूटिफिकेशन, ये सारा उस स्कीम के तहत 40 लाख रुपया गवर्नमेंट से सैंक्शन करवा के आज यहाँ पे काम शुरू किया है। राजौरी में विधायक इफ्तिखार अहमद ने नगरोटा सालदार पंचायत में जाबा मिडिल स्कूल से मूरा हजाम मोहल्ला तक सड़क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों को भी मुबारकबाद दी और कहा कि प्रोजेक्ट से मकामी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आवाजाही आसान हो जाएगी। इस सड़क प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 180 लाख से ज़्यादा की है। 80 लाख की लागत से इस रोड का हमने आज फाउंडेशन स्टोन रखा है। जब मैं एमएलए बना तो मेरी प्रायोरिटी जो थी वो रोड सेक्टर को मजबूत करना, क्योंकि रोड जहां कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी वहां डेवलपमेंट खुद ब खुद पहुंच जाती है। और मेरी कोशिश रही कि जहां जहां रोड कनेक्टिविटी की ज़रूरत है वहां रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाए। और आज हमने इस रोड का फाउंडेशन स्टोन रखा है और मुझे उम्मीद है कि ये कनेक्टिविटी होने से, क्योंकि यहाँ जो हमारा स्कूल है वहाँ पोलिंग बूथ भी है एक, और जब भी पोलिंग स्टाफ आता था तो वो जो जितना भी बैलेट पेपर्स या ईवीएम की मशीन्स या और भी सामान जो है वो कंधों पर उठाकर लेकर जाते थे। लद्दाख इंतजामिया ने अपना खुद का रिक्रूटमेंट बोर्ड बनने के बाद पहली बार लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी LSSB की परीक्षा को सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया। इस के चेयरमैन और लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल ने इसे लद्दाख के लिए एक तारीखी मौका बताते हुए कहा कि ये 99 यूटी कैडर के ओहदों के लिए मुनक्किद की गई पहले मरहले का इम्तहान था, यानी प्रीलिम्स था, जिसमें तकरीबन 4500 उम्मीदवारों ने 19 मराकज़ पर 19 के इम्तहानी मराकज़ पर रिटन एग्ज़ाम दिया है, जिनमें से 15 मराकज़ करगिल में और 4 लेह ज़िले में थे। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर और एसपी लेह के साथ लद्दाख पब्लिक स्कूल में एक परीक्षा की मरकज़ का एक इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया और लद्दाख का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड बनने के बाद पहली बार इम्तिहान को कामयाबी के साथ मुनक्किद किए जाने के लिए स्टाफ की तारीफ की। और साथ ही साथ LSSB की सेक्रेटरी डॉक्टर जाहिदा बानो ने कहा कि इम्तिहान कामयाबी के साथ मुनक्किद की गई। सबके लिए, पूरे लद्दाख वासियों के लिए एक हिस्टोरिकल डे है, एक ऐतिहासिक दिन है, जबकि हमारा अपना जो लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है अपना, हमारा जो है उसका पहला एग्ज़ाम हुआ है। और ये लद्दाख की डिमांड थी, क्योंकि हमारी जो पहले जो रिक्रूटमेंट हुई है, जो 21-22 में हमारी रिक्रूटमेंट हुई यूटी लेवल पोस्ट की, वो हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू करवाई। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको मालूम, उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन फिर कुछ इश्यूज़ हुए, वो रिज़ल्ट हमारा बहुत डिले हुआ। तो हमें लगा कि हमारा अपना लद्दाख का एक इंडिपेंडेंट हमारा अपना बोर्ड होना चाहिए, जो कि यूटी लेवल की जो पोस्ट हैं नॉन गेस्टेड उनका रिक्रूटमेंट करे। तो फिर इस बोर्ड की तश्कील की गई, ये बोर्ड बनाया गया। काफ़ी मेहनत हुई 1-1.5 साल से इसके ऊपर, इसको सेटअप किया गया, इसके रूल्स बनाए गए, इसके फॉर्मेट बनाए गए, इसकी SOPs बनाई गई। और फिर हमने जो पोस्ट जो हैं वो उसको रेफ़र की लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को। और ये इसका चेयरमैन मैं ही हूँ एज ए चीफ सेक्रेटरी, और हमारे दूसरे जो सीनियर हमारे दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके मेंबर हैं।
और GAD के सेक्रेटरी भी इसके मेंबर हैं, और हमारे अपने ही ऑफिसर्स जो हैं वो इसके सेक्रेटरी हैं और वो इसको चलाते हैं। तो ये इसका पूरा तरीका, जो पूरा इसका एडवर्टीज़मेंट हो, चाहे बच्चों की एप्लीकेशन लेना हो, उनको प्रोसेस करना हो, लगभग 4,500 के करीब बच्चे जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। लगभग 19 सेंटर बने हुए हैं। जिले के घोडी ब्लॉक के बरमीन इलाके में ज़मीन को लेकर एक तनाज़े ने बड़ी शक्ल इख्तियार कर ली। इस तनाज़े में जख्मी हुए भीम सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद उनके अहल खाना और रिश्तेदारों ने SSP उधमपुर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और कसूरवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। और इत्तला मिलते ही थाना उधमपुर के SHO इंस्पेक्टर पूरब सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरीन को भरोसा दिलाया, यकीनदहानी कराई कि मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है और जो कसूरवार है, मुलजिम जो है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वाक़े की सभी परिस्थितियों की गहराई से जांच की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले 2 फरीक के बीच ज़मीन को लेकर झड़प हुई। इसी दौरान एक शख्स ने भीम सिंह के सिर पर डंडे से वार कर दिया, जिनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, जिसके बाद उन्हें मकामी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें GMC उधमपुर और फिर GMC जम्मू रेफर किया गया। इलाज के बावजूद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। कठुआ में जम्मू पठानकोट NH पर पल्ली मोड़ के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार ट्रॉले ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया, जिसके बाद साइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी को स्थानीय लोगों की मदद से फौरन GMC कठुआ में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ट्रॉले का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गांदरबल के कंगन में नाले सिंध के पास कई मुश्तबा पशुओं की खोपड़ियां मिलने से मकामी लोगों में दहशत का माहौल है। मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने पानी के किनारे कई खोपड़ियां पड़ी देखी, जिसके बाद फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही गांदरबल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी वाकयात को जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारियों एहलकारों के मुताबिक इन खोपड़ियों को टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर किस स्पीसीज की हैं खोपड़ियां और इन्हें यहाँ इस तरह से क्यों फेंका गया है और किसके जरिए फेंका गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो आया था जिसमें बहुत सारे सिर जमा करके एक जगह रखे गए थे, जिनमें 1-2 सिर हमें मशकूक नजर आ रहे थे। उसके बाद हम स्पॉट पे आए, कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को हमने कॉल की, वो यहाँ पे आए, उन्होंने उन सिरों को अपनी तहवील में लिया। अब हमारी उनसे यही गुजारिश है कि वेटरनरी डिपार्टमेंट उनको ये सिर दिए जाए, इनकी लैब टेस्टिंग और बाद में इसकी रिपोर्ट सामने लाई जाए, ताकि लोगों के दरमियान जो शक व शुबात है कि लोग कहते हैं कि घोड़ों के सिर है, ऐसा ना हो। इसलिए लैब टेस्टिंग के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो सारा सच और सारी हकीकत सामने आएगी। आगे बढ़ेंगे। बारामूला के कनिस्पुरा में अदबी मरकज कामराज के दफ्तर में एक भव्य साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान दार-ए-अदब दिलना के वार्षिक साहित्यिक पत्रिका परतो का 35वां अंक औपचारिक रूप से जारी किया गया। एक मुशायरा भी इस मौके पर मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाके के दर्जनों शुरा ने अपने कलाम पेश किए और इस प्रोग्राम की सदारत घाट वैली के वादी की जाने माने अदीब और साथ ही साथ शायर फैयाज तिलगामी ने की। दार-ए-अदब दिलना के जनरल सेक्रेटरी काजी परवेज ने इस मौके पर एक इफ्तिताही तकरीर की और प्रोग्राम में दार-ए-अदब दिलना के नायब सदर जाने माने अदीब और शायर शाहिद दिलनवी ने दार-ए-अदब दिलना के साहित्यिक इतिहास और उसकी वार्षिक पत्रिका परतों पर एक विशेषणात्मक पत्र प्रस्तुत किया, जिससे जो नाजरीन थे उन्हें उससे बहुत सराहना और तालियां मिली, उनकी दाद की गई।